क्या आपने कभी सोचा है कि इस धरती पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हजारों सालों से मरे नहीं हैं, जो आज भी जिंदा है? ना उम्र का असर, ना मृत्यु का भय। ये कोई काल्पनिक बात नहीं। हिंदू धर्म में इन 7 लोगों को चिरंजीवी कहा गया है, यानी हमेशा जीवित रहने वाले। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कौन है ये 7 चिरंजीवी, उन्हें अमरता क्यों मिली, क्या वे आज भी इस धरती पर मौजूद है और क्या इनसे हमें कुछ सीख मिल सकती है। चलिए शुरू करते हैं एक अद्भुत यात्रा 7 चिरंजीवी पुरुषों की ओर। चिरंजीवी क्या होते हैं? चिरंजीवी शब्द बना है 2 शब्दों से, चिड़ यानी लंबे समय तक और जीवी यानी जीवित रहने वाला। हिंदू धर्म के अनुसार कुछ विशेष लोगों को भगवान ने अमरता दी है, यानी वे तब तक जीवित रहेंगे जब तक धरती पर धर्म और अधर्म का संघर्ष चलता रहेगा। पुराणों में एक श्लोक मिलता है जो इन 7 चिरंजीवियों के नाम बताता है। अश्वत्थामा, बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषण, कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरंजीविना। इनके नाम है: एक अश्वत्थामा, 2 राजा बलि, 3 वेदव्यास, 4 हनुमान, 5 विभीषण, छठा कृपाचार्य, 7वें परशुराम। अब इन सातों को एक एक करके जानते हैं। एक अश्वत्थामा, श्रापित अमृता अश्वत्थामा, महाभारत के महान योद्धा द्रोणाचार्य के पुत्र थे। बहुत वीर थे, पर युद्ध के बाद उन्होंने एक ऐसा कार्य किया जिसने उन्हें श्रापित कर दिया। जब युद्ध खत्म हुआ और कौरव हार गए, अश्वत्थामा ने रात में पांडवों के बच्चों को मार डाला। यह अधर्म था। श्री कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया, तू अमर रहेगा, लेकिन तेरा शरीर सड़ता रहेगा। तेरे घाव कभी नहीं भरेंगे। तू भटकेगा, लेकिन मरेगा नहीं। भारत के कई स्थानों पर माना जाता है कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है। कुछ कहते हैं वे मध्य प्रदेश के जंगलों में घूमते हैं, कुछ कहते हैं गुजरात के मंदिरों में उन्हें देखा गया। 2 राजा बलि। सबसे बड़ा दानी राजा बलि एक असुर थे, लेकिन बहुत ही धर्मात्मा और दानवीर। उन्होंने देवताओं तक को हरा दिया था। तब भगवान विष्णु वामन अवतार में आए और उनसे सिर्फ 3 पग भूमि मांगी। राजा बलि ने मुस्कुराकर कहा, जो चाहिए ले लो। भगवान ने 2 पग में पूरी पृथ्वी और आकाश नाप लिया। अब तीसरे पग के लिए कुछ बचा नहीं था। बलि ने कहा, मुझे ही रख लो अपने चरणों में। भगवान ने उन्हें पाताल लोक का राजा बनाया और कहा, तुम चिरंजीवी रहोगे। जब तक धरती पर धर्म है, तुम जीवित रहोगे। केरल में ओणम त्योहार इसी राजा बलि की धरती पर वापसी का उत्सव है। 3 वेदव्यास। ज्ञान के प्रकाशदाता अर्षि वेदव्यास वो है जिन्होंने वेदों को 4 भागों में बांटा: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उन्होंने महाभारत जैसी महान रचना की, जिसमें भगवद गीता का ज्ञान भी शामिल है। व्यास जी ने 18 पुराण, ब्रह्मसूत्र और भागवत पुराण भी लिखे। ऐसा माना जाता है कि जब तक संसार में धर्म और ज्ञान की आवश्यकता है, वेदव्यास धरती पर रहेंगे, कहीं हिमालय की गुफाओं में ध्यान मग्न। 4 हनुमान, राम भक्त, शक्ति और भक्ति का प्रतीक। हनुमान जी को कौन नहीं जानता? श्री राम के सबसे बड़े भक्त, वीर और ज्ञानवान। लंका धन, संजीवनी बूटी लाना, ये सब उनके पराक्रम के उदाहरण हैं। श्री राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया, जब तक इस धरती पर मेरा नाम लिया जाएगा, तुम जीवित रहोगे। इसलिए आज भी माना जाता है कि हनुमान जी संसार में कहीं ना कहीं जरूर है। कहते हैं, जहां सच्चे मन से राम कथा होती है, वहां वे जरूर उपस्थित रहते हैं। कई भक्तों को उनके दर्शन भी हुए हैं। वे अदृश्य रहते हैं, लेकिन उनकी कृपा हमेशा रहती है। 5 विभीषण, धर्म का साथ देने वाला रावण का भाई। रावण के छोटे भाई विभीषण ने हमेशा धर्म का साथ दिया। जब रावण ने मर्यादा तोड़ी, तो विभीषण ने श्रीराम का पक्ष लिया। युद्ध के बाद श्रीराम ने उन्हें लंका का राजा बनाया और कहा, तुम धर्म के रक्षक बनकर चिरंजीवी रहोगे। आज भी कई मान्यताओं के अनुसार विभीषण लंका में धर्म की रक्षा कर रहे हैं। वे एक ऐसे व्यक्ति का प्रतीक है जिसने सत्य का साथ दिया, चाहे परिवार के विरुद्ध ही क्यों ना जाना पड़ा हो। 6 कृपाचार्य। अमर आचार्य कृपाचार्य महाभारत काल के ऐसे योद्धा थे जो युद्ध के बाद भी जीवित रहे। वे कौरव और पांडव दोनों के गुरु थे। उन्होंने शिक्षा, नीति और शास्त्रों में महारत हासिल की थी। श्री कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे कलयुग के आने वाले राजाओं को शिक्षा देंगे।
इसलिए उन्हें भी चिरंजीवी माना गया। 7 परशुराम, विष्णु के अवतार, क्रोध और करुणा का मेल। परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। उन्होंने अन्याय करने वाले क्षत्रियों को 21 बार पराजित किया। परशुराम अमर इसलिए है क्योंकि उनका कार्य अभी पूरा नहीं हुआ। कलयुग के अंत में जब भगवान कल्कि का अवतार होगा, परशुराम उन्हें दिव्य शस्त्रों की शिक्षा दे। क्या ये चिरंजीवी आज भी मिल सकते हैं? कई संतों, तपस्वियों और योगियों ने अपने अनुभवों में कहा है कि ध्यान, स्वप्न या गहन साधना में उन्हें इन चिरंजीवियों के दर्शन हुए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने जंगलों, मंदिरों या विशेष तीर्थ स्थलों पर इन आत्माओं की उपस्थिति महसूस की है। शायद ये हमारे बीच ही है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देते, या शायद वे तभी प्रकट होते हैं जब धर्म संकट में होता है। अंतिम अध्याय। चिरंजीवी केवल अमर नहीं, प्रेरणा है। ये 7 चिरंजीवी केवल पुराणों की कथाएं नहीं है। ये प्रतीक है धर्म की रक्षा के, त्याग की, भक्ति की और सच्चाई के। इनकी कहानियां हमें सिखाती है कि जो सच्चे मार्ग पर चलता है, उसकी आत्मा अमर हो जाती है। अंतिम वाणी। हमें चिरंजीवी बनने की जरूरत नहीं, बस इतना करना है कि उनके जैसे विचारों को अपनाए, सच बोले, धर्म का साथ दे और सच्चे दिल से सेवा करे।